इस प्रकार मीरा देवी एक अध्यापिका होती है, उसके बाद किस प्रकार राजकुमार गौतम को धोखा देती है। अच्छी थी, शादी हुआ था तब, कब से ऐसा व्यवहार में परिवर्तन आया? से जब उसको पढ़ाइए लेकिन बहू को ना पढ़ाइए, तो क्या आप भी इसको समर्थन? महिलाएं जो होती हैं वो काफ़ी करीब होती हैं, जो पत्नी जो यहाँ पर जो बहू होती है उसके काफ़ी करीब होती हैं। तो पैसा से के घमंड से जब पढ़ादान उदान चलते थे उसमें बहुत अच्छा से चलते हैं। उनकर व्यवहार पहले तो सही रहा था, फिर ओकरे बाद में। आपको क्या लगता है, बहू को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? तो सही रहल, बाकी उनके पैसा के घमंड रहल, नौकरी लगलिन करे तो आया जब अब ले आवे लगनी, जब पैसा 2 पैसा 4 पैसा जब आवे लगन तो मुँह से बोलबा न करा। की बेटी है और राजकुमार गौतम की बेटी हैं। क्या नाम हुआ बेटा आपका? आराधना। आप कब से नहीं मिली है मम्मी से? बहुत दिन हो गया नहीं मिलने। तो मिलने का मन है कि नहीं? तो आपने राजकुमार गौतम और मीरा देवी की कहानी सुनी होगी कि इसमें किस प्रकार मीरा देवी एक अध्यापिका होती है, उसके बाद किस प्रकार राजकुमार गौतम को धोखा देती है। और अगर आप एक शिक्षक हैं तो किस प्रकार का आप समाज में संदेश दे रहे हैं, जिससे कि जब आप पढ़ा रहे हैं कोई छोटे छोटे बच्चों को तो आप संदेश दे रहे हैं कि आपके पद चिन्हों पर वो चल करके कहीं ना कहीं आगे आप ही की तरह वो बनना चाहेगी। अगर आपकी वहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बेटी हो या बेटा हो, तो वही चीज़ें हैं कि ऐसे समाज में अब कुकृत्य हो रहे हैं, उसको क्या समाज का आईना दिखाया जाए। जो ऐसे लोग हैं इनको जो कि कहीं ना कहीं आपने एसडीएम ज्योति मौर्य का देखा होगा केस, वैसे ही वहाँ पर जैसे कि कांस्टेबल का केस था, उसके बाद फिर यहाँ पर डॉक्टर वाला केस था, ऐसे ही केस यहाँ पर देखिए आपने सोनभद्र में भी देखा। उसी के बीच हम लोग देखें यहाँ के जो गांव के कुछ लोग हैं, इनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे कि पहले जब मीरा देवी यहाँ पर थी तब कैसा व्यवहार था, अब जाने के बाद उनका कैसा व्यवहार है। और क्या नाम हुआ चाचा आपका? श्याम बिहारी। हाँ, तो जो है कि आप मीरा देवी और राजकुमार गौतम के संबंधों को किस प्रकार से देखते हैं? पहले अच्छी थी, शादी हुआ था तब, कब से ऐसा व्यवहार में परिवर्तन आया? तब से जब से उसका सर्विस हुआ, नौकरी लगा, तब से वो राजकुमार गौतम के ऊपर अत्याचार करने लगी, लड़के के ऊपर। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि पैसे का घमंड आ गया था उसके बाद से ही ऐसी? हाँ, उसको पैसे के अहंकार में वो सब ऐसा काम करने लगी और जो है कि अपने माई बाप का सुनने लगी है। हाँ। और ऐसा सुनने में आया कि राजकुमार पर जो है कि वार भी की थी, राजकुमार को, मतलब इस प्रकार से। जी। हाँ। तो इसको और किस नज़रिए से आप देखेंगे, समाज में क्या सीख मिलेगी? ऐसे लोग जो अभी हम लोग भी पब्लिक ओपिनियन में पोल ले रहे हैं तो सभी लोग कह रहे हैं कि बेटी को पढ़ाइए लेकिन बहू को ना पढ़ाइए, तो क्या आप भी इसको समर्थन करते हैं? जी, मैं इसका समर्थन करता हूँ। हाँ। बेटी को पढ़ाइए लेकिन फिर शादीशुदा हो जाए तो उसको मत पढ़ाइए नौकरी लग जाने के बाद। तो चलिए, मतलब इनका कहना है कि बेटी को पढ़ाइए लेकिन बहू को ना पढ़ाइए। वही बातें बार बार निकल के आ रहे हैं, इसमें यही बातें हैं जैसे कि अगर आप बेटी को पढ़ा रहे हैं तो आप अगर उनके पिता हैं तो आप अपने जो दामाद है उस हैसियत का खोज करके लाएंगे जिस प्रकार की बेटी पढ़ी लिखी रहेगी। लेकिन जब बहू पढ़ लेगी, जब पढ़ेगी बाद में ससुराल में जाने के बाद, अगर उनका आदमी उस प्रकार से नहीं पढ़ा लिखा या फिर वो नौकरी नहीं कर रहा है, तो यही मामले समाज में देखने को मिलेंगे। जैसा कि अभी आपने केस लगातार इसमें समाचार पत्र के माध्यम से या फिर सैटेलाइट के माध्यम से या फिर चैनल के माध्यम से आप लोग ऐसे खबरें देख रहे हैं। कुछ और लोग भी जो महिलाएं हैं इनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो काफ़ी करीब होती हैं, जो पत्नी जो यहाँ पर जो बहू होती हैं उसके काफ़ी करीब होती हैं। तो ये लोग जो मीरा देवी को काफ़ी नज़दीक से भी देखी हैं और इनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे कि मीरा देवी का व्यवहार कब से परिवर्तन में आया है। मीरा देवी का व्यवहार से जब लॉकडाउन हुआ, उसका नौकरी मिलने के बाद तब से हमला करने लगी। तो आपको क्या लगता है, जब से पैसे कमाने लगी तभी से ऐसा हुआ? वो क्या पैसा से के घमंड से जब पढ़ाई शादी हुआ तब पढ़ाई भी कम करी। चाहे गरीब था लड़का जरूर, जब पैसा आते तो उसको खूब रोया कि नहीं। जब मीरा देवी का यहाँ पर शादी हुआ था तब तो उसके परिवार वाले गरीबी थे। हाँ, गरीब से। उनसे अच्छा तो राजकुमार का परिवार था, जो जिस प्रकार से ये लोग का घर द्वार है उस हिसाब से तो उससे बड़ी हैसियत रखते थे ये लोग। नहीं, ये उस समय खदान उदान चलते थे, उसमें बहुत अच्छा से चलते हैं। जब उसके बाद जब शादी हो गई, उनके एक बच्चे हो गई लड़की, दूसर का लड़का हो, तब ले जब लॉकडाउन लगा तब ले उसके पैसे के घमंड हो गई। जब खदान भी बंद हो गया, खदान बंद होने के बाद ये हो गए उसके पैसे के घमंड ये हो गया कि अब ये कोई लायक का नहीं रह गया। हमारे पास रुपये है, हम ही सबके खरीद सकते हैं। ये पैसे के लाभ उसको हो गया। ये घमंड ज़्यादा दिखा करके अपने मैके वाले को, उसके मैके वाले उसको चढ़ा दिया। यही पर लड़के के पास हमला करते रहती है।
मतलब जब आपकी शादी हो गई है तो आपको कम से कम इस परिवार का सुनना चाहिए। अगर मायके का आप सुनकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो परिवार में दरार जरूर उत्पन्न हो जाएगा। उसका भाई उसका घर बिगाड़ा है। अच्छा, वो सोचा कि भाई बहनी अपना रहते, घर कुछ अपना खेती बाड़ी में कुछ लड़का रह गए, इसी हालत में वो अपने भाई वाली घमंड में आ गई कि हमारे पास रुपया है। हमारे भाई उसको भाई वाले बाप माई वो बिगाड़ दिया उसको अपने। तो देखिए इनका कहना यही है कि जो मायके के जो लोग हैं अगर बीच में हस्तक्षेप करेंगे ससुराल में तो यही जो कारनामा है वो देखने को मिलेगा। कुछ और लोग हमारे साथ, आप भी मीरा देवी को काफ़ी नज़दीक से देखे होंगे, उस समय व्यवहार कैसा था जब शादी करके जब वो यहाँ पर आई थी पहली बार, तो उसमें कैसा व्यवहार उनका था? उनकर व्यवहार पहले तो सही रहा था, फिर ओकरे बाद में तो पहले मतलब सबकी इज्जत करती रही, जो इनके माता पिता हैं या फिर स्वयं राजकुमार की भी इज्जत पहले करती रही? पहले करती रहती थी। फिर ओकरे बाद में जब आवा लगनी और जब पढ़ा लिखा दे ना, पढ़ लिख के जब अपने पैर पर भईनी तो करथना कर लगनी। तो आपको क्या लगता है, बहू को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? नहीं, बहू को नहीं पढ़ाना। अब बेटी को पढ़ाना चाहिए। बेटी को पढ़ाना चाहिए। चलिए, ये हमारा ओपिनियन नहीं है, ये पब्लिक का ओपिनियन है। जो वो कह रहे हैं वही बातें हम आपको दिखा रहे हैं कि बेटी को पढ़ाइए लेकिन बहू को ना पढ़ाइए। और आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, आप किस नज़रिए से देखती हैं? जब वो यहाँ पर आई थी तो उसमें मुलाकात आपका हुआ होगा, शादी के बाद जब विदाई होकर वो आई होंगी तो उस समय कैसा उनका व्यवहार था? ठीक है सर, कैसन व्यवहार बताओ जी घरे में। और जैसे आप पहुँचती होंगी तो पानी वानी लाकर आपको तो देती रही होंगी, हाँ लीजिए चाची पानी पीजिए? नहीं, अच्छा रलीन है, व्यवहार तो सही रहल, बाकी उनके पैसा के घमंड रहल। नौकरी लगलिन करे तो हम अपन कमाई इन लोगन के खियाई। अच्छा, और कहना मतलब परिवार के आप सदस्य हैं, अगर आदमी कमाता है तो महिला खाती है, लेकिन वही महिला जब कमाने लगती है तो पुरुष को खिलाने में क्या हो जाता है आप देख ही रहे हैं। जबकि वही आदमी कहीं ना कहीं पैसे इकट्ठा करके या जो है कि कहीं ना कहीं अपने ज़मीन जायदाद को बेच करके भी अपने जो पत्नी उसको पढ़ाने का कार्य करते हैं। बीच बीच में ऐसे तमाम आप केस देखे भी होंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो उस केस को ज़रूर देखे होंगे। आप किस नज़रिए से देखती हैं? कहीं ना कहीं पैसे का जो घमंड है उसकी वजह से मीरा देवी ने इनका राजकुमार का साथ छोड़ने के लिए बोला है? हाँ सर, पैसा का घमंड से। हाँ, तो क्या लगता है आपको जो कि पहले मीरा देवी अब जब आई रही होंगी शादी होकर के तो आप उनसे मुलाकात हुआ था उस समय? हाँ, बढ़िया रही थी। तो उस समय व्यवहार कैसा रहा उनका? सही रहे थे। हाँ, तो उसमें खूब जो है कि आप पहुँचते रहेंगे तो हाँ जो है कि भाभी जाइए, तुरंत आपको पानी वानी आ जाता रहा होगा पहले तो? हाँ, पहले तो आवल जाते बैठल जाते, कहाँ चाची बैठा, हाँ, चाची हाल चल कहा। जब अब ले आवे लगनी, जब पैसा 2 पैसा 4 पैसा जब आवे लगल तो मुँह से बोलबा न करा। मतलब घमंड एक प्रकार का। एकदम घमंड उनके हो गल, बोलबा न करा मुँह से। आदमी खड़ा रह जाए, अपने तो बैठा रहे, उठ के चल जाए। मतलब जैसे आप टीचर हैं तो प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं, वहाँ पर अपना जो है कि कुर्सी संभालिए। यहाँ पर घर में तो एक बहू हैं तो अपने पिताजी हैं या फिर ससुर हैं आपके या फिर आपके पति हैं तो उस हिसाब से उनको जो है कि तवज्जो देना चाहिए ना। नहीं, हमान जब पहले नियर व्यवहार नहीं करते बानी तब कहाँ ले अब तो नहीं बानी। जब से शादी भयल जब से तब ले आवत रही जा तो तनी मनी बैठा उठा नहीं, फिर ओकरे बाद में जब नौकरी लग गल तब ले एकदम नहीं। तो अपने कागजात में दी हैं कि हम केवल 6 महीने यहाँ पर रहे हैं, उसी 6 महीने में 2-2 बच्चे कैसे पैदा हो जाएंगे? तो क्या मतलब 6 महीने रही या फिर उससे ज्यादा रही है वो यहाँ? नहीं सर, 6 महीने में 2 बच्चा कैसे पैदा हुई है? यहाँ पढ़ौना फिर 2 बच्चा भैना ना, तब पहले बच्चा भैले के बाद में ना तो हे देना नौकरी लगल है उनकर। दूसर का जब लड़का भल तब उनकर नौकरी लगल है। अच्छा, तो देखिए फाइनली कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि मीरा देवी और राजकुमार गौतम के केस में कि ये समाज को क्या सीख देंगे। जब आप एक टीचर हैं तो कहीं ना कहीं एक आप आइडियल हैं, समाज के लिए एक आइडियल का आप काम कर रहे हैं। आपको देख करके आपके पदचिन्हों पर चलने का जो काम है वो आपके अभ्यर्थी जरूर करेंगे, क्योंकि जो टीचर होते हैं उनको लोग फॉलो भी करते हैं। अगर आप बड़े उच्चाधिकारी हैं जैसे एडीएम ज्योति मौर्य आई थी तो उनको भी लोग फॉलो करके कहीं ना कहीं उनके पदचिन्हों पर लोग चलते भी हैं। अगर आप बड़े खिलाड़ी हैं तो भी आपके पदचिन्हों पर लोग चलते हैं, इसलिए उनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी बनाती हैं कि हमारे कंपनी का प्रचार होगा तो उसको लोग फॉलो करेंगे। आप पेप्सी या थम्स अप वगैरह कोई भी कोल्ड ड्रिंक देखे होंगे तो बड़े बड़े कलाकार से इसलिए इसका जो है कि एडवर्टाइजमेंट कराया जाता है कि इसको लोग फॉलो करते हैं, इस एक्टर
को फॉलो करते हैं, तो अगर ये पी रहा है ये एक्टर, तो उसको जो जितने फॉलो करने वाले जो नागरिक हैं वो उस चीज़ को जरूर सेवन करेंगे। तो इसीलिए उनका प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा। तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि प्राथमिक विद्यालय के ऐसे टीचर हैं या फिर जो लोग भी ऐसे समाज में ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनको कि लोग कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक आदर्श मानते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। देखिए ये मीरा देवी की बेटी हैं और राजकुमार गौतम की बेटी हैं। क्या नाम हुआ बेटा आपका? आराध्या राशि गौतम। तो मम्मी के साथ आप कब से नहीं मिली है मम्मी से? बहुत दिन हो गया नहीं मिलने। तो मिलने का मन है कि नहीं? नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि मम्मी पापा को मारती हैं। अच्छा, तो आप क्या पापा के साथ ही रहेंगी? हाँ। हाँ, जो आपका भाई है उससे नहीं मिलेंगी आप? नहीं। हाँ, उसको यहीं पर बुलाएंगी? हाँ बुलाएंगे यहीं पे। हाँ, तो देख रहे हैं कि मतलब इनका कहना है कि मम्मी पापा को मारती थी, मतलब पैसा आ जाता है तो किसी को भी कोई मार देगा, मतलब इस प्रकार का घमंड है। और कुछ कहना चाहोगी? मम्मी को बुलाना चाहोगी यहाँ घर पर? नहीं। क्यों? बाबू को बस बुलाएंगे। हाँ, केवल बाबू को बुलाओगी, मम्मी को नहीं? नहीं। हाँ, मम्मी पापा को साथ में नहीं रखना चाहती हो? नहीं। हाँ, बस पापा को। बस पापा को, पापा के साथ ही रहोगी? हाँ। तो चलिए देखिए, बेटी भी काफ़ी भोली है और अभी उम्र क्या होगा जो है? 7 साल। तो देखिए ये बच्ची भोली बच्ची है और कहीं ना कहीं अगर इनके परिवार के जो सदस्य हैं यानी कि मीरा देवी और राजकुमार गौतम अगर दोनों लोग साथ रहते तो इस बेटी की परवरिश कुछ और तरीके हो सकती थी। लेकिन अब मीरा देवी को कुछ और ही मंजूर था, कोई और ही मंजूर था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं साथ छोड़ने की बात कर रही हैं। और भी तमाम कागजात है वो आपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा किस प्रकार से राजकुमार गौतम ने इन सभी चीज़ों को दिखाया, उनका कच्चा जो काला चिट्ठा है वो खोलने का प्रयास किया है। और हमारा यह वीडियो करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इससे समाज में सीख मिलनी चाहिए। आगे जो लोग भी हैं, जो लोग भी ऐसे कार्य करने का अगर मन भी बना रहे हैं या फिर ऐसे जो कुकृत्य में लगे हुए हैं तो उनको एक सीख मिले और ऐसे कुकृत्य करने से बचें। क्यों न कहीं ना कहीं जो कि आपका परिवार अलग हो जाएगा, बिछड़ जाएगा और ऐसे समाज को आप क्या संदेश देंगे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।